नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित आनंद कर्ण है और आज मैं आप सभी को क्लास 9th मैथमेटिक्स का फोर्थ लेसन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के ये 3 टॉपिक इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन के क्या सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे होते हैं, एग्जांपल्स कराऊंगा एनसीईआरटी के 3 एंड 4 और एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए, इसमें मैं स्पेसिफिकली लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात करूंगा। टू वेरिएबल्स का मैंने एग्जांपल दिया था जिसमें वेरिएबल दो हो। मान लीजिए ये मैंने इक्वेशन लिया 2x + 3y = 5। अब ये है एक लीनियर इक्वेशन जिसमें कि दो वेरिएबल्स हैं। अब हमें इसका सॉल्यूशन बताना है। कल हमने सीखा था इसका जनरल फॉर्म। चलिए कल का मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ और जनरल फॉर्म में देखते हैं हम जनरल फॉर्म कैसे होगा। जनरल फॉर्म के लिए हमें कैसा चाहिए था, x और y का टर्म चाहिए था। तो x और y का टर्म इसमें है, बिल्कुल सही। तो पहले मैंने कहा था उसमें ब्रह्मास्त्र लाइए, RHS को कर दीजिए 0। ठीक है, तो RHS को मैं पहले 0 करता हूँ। 2x + 3y - 5 = 0। अब देखिए ये इसके जनरल फॉर्म से थोड़ा मैच हो चुका है। ax 2x by 3y हो गया, बस थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, तो 2x + 3y + -5 = 0। तो ये इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म मैंने लिख लिया। अगर आपसे पूछता है कि a की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू आप मैच कर लीजिए। ax 2x, a की वैल्यू 2। b की वैल्यू बताओ, by 3y, b की वैल्यू 3। c की वैल्यू बताओ, c -5। वैसे हमसे ये सब पूछा नहीं गया था, मैं आपको कल के वीडियो का ये रिवीजन करवा रहा था। तो आज हमारा मेन टारगेट है कि इसमें इस इक्वेशन के इसके हमें सॉल्यूशंस बताने हैं। ठीक है, तो ये तो रिकैप था पुराने वीडियो का। अब इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कैसे बताए जाते हैं, पहले मैं थोड़ा और 8 के हिसाब से जानना चाहता हूँ। ऐसे मान लीजिए x + 5 = 0। अब आपसे पूछा गया है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस बताओ, तो आप क्या करेंगे, x = 0 - 5 कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा x = -5। यानी कि सॉल्यूशन वो चीज होती है जो उस वेरिएबल की वैल्यू हो। तो हमें वही पूछा गया है कि इसमें सॉल्यूशन यानी कि इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू बताओ। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि पहले मैं मान लूंगा लेट x = 0। मैं ये मानता हूं कि x को मैंने 0 ले लिया। ठीक है, तो हम चेक करते क्या होता है। x को मैंने 0 ले लिया, तो 2 × 0 + 3y = 5। ये तो 0 हो गया। 3y = 5, y की वैल्यू हो गई 5/3। ये देखिए ये इक्वेशन इस वेरिएबल की वैल्यू आ गई y = 5/3 और इसमें x वैल्यू क्या है, 0। और हम आपको भी पता होगा ये कार्टेशियन सिस्टम में x और y को ऐसे लिखा जाता है। कार्टेशियन सिस्टम जिसमें कि x एक्सिस यहाँ पे होती है, y एक्सिस इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होती है। इसमें एक z एक्सिस भी होती है, लेकिन अभी हमें उसका कोई काम नहीं है, हम 2 एक्सिस से काम चला लेंगे। तो इसमें किसी भी पॉइंट कहीं भी मान लीजिए ये एक पॉइंट है, तो ये कितना दूर है x और y से, इसकी वैल्यू हम इससे ऐसे करके निकालते हैं। तो इसमें पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और सेकंड y। तो x की वैल्यू हो गई 0 और y की वैल्यू हो गई 5/3। यानी कि इस इक्वेशन की ये सॉल्यूशन है। ये बताती है कि इसमें x की वैल्यू 0 डालिए और y की वैल्यू 5/3 डालिए, तो आपको आंसर 5 मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो मैंने मान के सॉल्व किया है, तो मतलब आप भी कुछ भी मान सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप भी कुछ मान सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। मैं इसको एक अलग से ब्रैकेट बॉक्स बना लेता हूँ। ये कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैंने x को 0 मान के सॉल्व किया वैसे आप भी करें। मैंने x को 0 माना तब मेरा y 5/3 आया। मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है कि मैं x को 1 मानूंगा, लेट x = 1। उस बच्चे के हिसाब से तो यहाँ पे आएगा 2 × 1 + 3y = 5। ये हो गया 2 + 3y = 5। 3y हो गया 5 - 2 यानी कि 3। y हो गया 3/3 यानी कि y हो गया 1। अब देखिए, अगर वो बच्चा
इस एक्सप्रेशन में x को 1 ले, यानी कि x को 1 ले तो उसका आंसर y भी 1 आता है, तो ये भी उसका सॉल्यूशन ही है, ये भी इसी पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब मान लीजिए कोई थर्ड बच्चा है, वो बोलता है कि मैं x को 0 भी नहीं लूंगा, 1 भी नहीं लूंगा। मान लीजिए वो x को 1000 ले लेते हैं, मानने में क्या जाता है। तो अब तक हम समझ गए कि इस एक्सप्रेशन की हमने दो अलग अलग वैल्यू निकाली, एक 0,5/3 और एक 1,1। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने बोला कि मैं लेट x इक्वल टू 1000, ये बच्चे की अपनी मर्जी है, इसमें कोई दबाव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें मैं 2 × 1000 कर देता हूँ प्लस 3y इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 2000 प्लस 3y इक्वल टू 5, 3y हो गया, 5 से इधर माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा -9995 1995। अब y निकालेंगे तो y होगा -1995 डिवाइड बाई 3। अब देखिए जो बच्चा ये कहता है कि वो x को 1000 मानेगा, उसके अनुसार y ये आना चाहिए। मैंने किसी बच्चे ने बोला कि वो x को 0 मानेगा तो उसका y की वैल्यू हो गई 5/3। किसी ने बोला वो x को 1 मानेगा तो y की वैल्यू हो गई 1। अब कोई बोलता है मैं x को ही 1000 मान लूंगा तो y की वैल्यू हो गई -1995 डिवाइड बाई 3। तो आप समझ गए कि आप कुछ भी मान सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की असली में इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें ये आदमी के डिपेंडेंसी पे रहती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये कई ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आता भी है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए बता दूं कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकती हैं। आप इसमें x को कुछ भी मान सकते हैं। मैंने इन तीनों आंसर में x को पॉजिटिव नंबर माना, आप x को नेगेटिव भी मान सकते हैं। मैं एक x को नेगेटिव करके सॉल्व कराता हूँ ताकि आपको ये पूरा पक्का हो जाए कि देखिए x की ये भी वैल्यू सही है, xy की ये भी सही है, ये भी सही है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की वैल्यू 5/3, x की वैल्यू मैंने 1 ली, y की वैल्यू आई 1, x की वैल्यू मैंने 1000 ली, y की वैल्यू आई -1995 डिवाइड बाई 3। अब मान लीजिए अब कोई बोल सकता है कि मैंने x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ली, तो मैं x की वैल्यू नेगेटिव ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू ले ली -2, मैं कुछ भी ले सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। ठीक है, मैं x की वैल्यू -2 लेता हूँ। हमारा ये क्वेश्चन था तो इसमें x की जगह -2 लिख दीजिए आप, प्लस 3y इक्वल टू 5, 2 2 4 -4 डिवाइड बाई इक्वल टू 5, 3y हो जाएगा 5, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3y हो गया 9, 5 + 4 9। ठीक है, अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए, y आ गया 3। तो ये देखिए जब मैं x की वैल्यू -2 ले रहा हूं तो y की वैल्यू आ रही है +3। मतलब आप समझ गए होंगे कि x की वैल्यू आप खुद से कुछ भी ले लीजिए और y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, वही होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये सब समझ आया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। अब हम एनसीईआरटी की एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। हमें 4 सॉल्यूशन पूछे हैं, 4 सॉल्यूशंस बताने हैं, मतलब एक एक्सप्रेशन दिया, एक इक्वेशन दिया गया है, वो है x + 2y = 6। ये इस क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन के 4 अलग अलग सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसे आप क्या कर लीजिए, आप मान लीजिए लेट x = 0। मैंने आपको कहा कि आप इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप खुद से मानिए, ये मेरे को कोई पता नहीं कि ये आंसर है कि नहीं है, आंसर वो अपने आप आ जाएगा। आप देखिए जैसे मैंने मान लिया लेट x = 0, अब ये वाला पूरा एक्सप्रेशन में डालिए,
तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, ये हो गया 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, y आ गया 3। तो ये पहला सॉल्यूशन हो गया जिसका मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ 0,3। मतलब जब x की वैल्यू मैं 0 लूंगा तब y की वैल्यू हमेशा 3 आएगी। ये पहला इसका सॉल्यूशन है। हमें 4 सॉल्यूशन पूछे, 4। तो ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैं अब इसमें x की वैल्यू खुद से मान लीजिए 1 ले लेता हूं। अब मैंने x की वैल्यू 1 ले ली है। अब वापस से इस एक्सप्रेशन में डालता हूं, तो 1 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6 माइनस 1, 2y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5/2। ये सिंपल मैथमेटिक्स था, कुछ कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी। आप समझ गए होंगे कि जब मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं और ये इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं, तो y की वैल्यू आ रही है 1,5/2। तो ये भी एक सॉल्यूशन ही हुआ, क्योंकि हमसे 4 सॉल्यूशन पूछे, तो ये मैंने 2 सॉल्यूशन निकाल दिए। आप देख के समझ जाइए। अब मैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं। अब मान लीजिए कोई बच्चा बोलेगा कि मैं -1 लेता हूं, तो ठीक है, वो ले ले -1। अब मैं इस वापिस से एक्सप्रेशन को यूज करता हूँ, -1 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू, ये नेगेटिव नंबर उधर पॉजिटिव हो जाएगा, 6 प्लस 1, 2y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7/2। ये देखिए बच्चों, जब मैंने x की वैल्यू -1 ली तो y की वैल्यू 7/2 आई। तो ये एक और आंसर हमारा आ गया, -1,7/2। हमसे 4 पूछे थे, 3 हमने निकाल लिए। अब लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मैंने 0, 1 ये सब यूज कर लिया है। मैं x को 10 ले लेता हूं खुद से, ठीक है। तो 10 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6 माइनस 10, 2y इक्वल टू -4, 10 माइनस 6 4, और नेगेटिव, बड़े नंबर का नेगेटिव साइन लग गया। अब इसे उधर वहां भेज दूंगा। y इक्वल टू -4/2, y इक्वल टू -2। ये देखिए, जब मैंने x को 10 लिया तो y की वैल्यू -2 आ रही है, 10, -2। तो ये चारों में प्रोसेस क्या रहा कि मैंने x की वैल्यू खुद से एक मान के सेट कर ली और y की वैल्यू वैसे करके निकाल ली। जैसे मैंने यहाँ पे x को 10 मान लिया तो मैंने 10 से सॉल्व कर दिया। पिछले क्वेश्चन में -1 माना तो -1 से सॉल्व किया। ऐसे करके मैंने 4 अलग अलग तरीके से सॉल्व किया और चारों हमें 4 सॉल्यूशन मिल गए। तो आप इसका फोटो या स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं भी एनसीईआरटी उठा लिया अपने हाथ में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, फाइंड 2 सॉल्यूशंस। 2 सॉल्यूशन हमसे पूछे, 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें यहाँ पर 3 केस दिए गए, मतलब 3 इक्वेशन, उन सबका हमें 2 सॉल्यूशन पूछा है। पहला इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो हमसे यहाँ पूछा गया कि हमें हर इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मैं पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमें इक्वेशन दिया गया 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। मैंने आपसे कहा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। तो आप मान लीजिए कि है ना, कि लेट x इक्वल टू 0। आप कुछ भी मान सकते हैं, तो बस मैंने वैसे ही 0 मान लिया। आप 10 मान लीजिए, आपका आंसर अलग आएगा लेकिन आंसर सही रहेगा। मैंने x को 0 मान लिया, तो 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। 4 0 सबको पता है 0 होता है, ये नंबर गायब हो गया।
ये हो गया 3y इक्वल टू 12, यहां से डिवाइड कर दीजिए, y आ गया 4। अब देखिए हमसे 2 सॉल्यूशन हर इक्वेशन के पूछे, तो हमारा पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है इसका 0,4। अब हमें सेकंड सॉल्यूशन निकालना है इसका, सेकंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें हमने x को 0 मान लिया। अब मान लीजिए x को -1, कुछ भी मान सकते हैं आप, लेट x इक्वल टू -1, -1 मान लेते हैं और इस एक्सप्रेशन को वापस यूज करते हैं, तो 4 इंटू -1 प्लस 3y इक्वल टू 12, 4 इंटू -1 -4 हो गया, प्लस 3y इक्वल टू 12, 3y इक्वल टू 12 प्लस 4, यहाँ का नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो गया, 3y इक्वल टू 16, 12 4 16, y इक्वल टू 16/3। ये देखिए जब मैं x को -1 मानूंगा तो y 16/3 आएगा, तो x को मैंने -1 माना तो कॉमा 16/3 की y की वैल्यू। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। आप इसके सॉल्यूशन समझ सकते हैं, ये मैंने इसका फर्स्ट सॉल्यूशन निकाला और ये सेकंड सॉल्यूशन। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब मैं रफ कर देता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मान लेता हूं मैं लेट x इक्वल टू 2, कुछ भी मान सकते हैं आप, इसीलिए कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं कि आप कौन सा नंबर ले रहे हैं, आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, अब आप ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा, 2 इंटू 2 प्लस 5y इक्वल टू 0, 4 प्लस 5y इक्वल टू 0, 5y इक्वल टू 0 माइनस 4, y इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 5। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। तो ठीक है दोस्तों, यहां मैंने आपको बताया कि जब मैं x को 2 मानता हूं तो y की वैल्यू आ रही है -4/5। मतलब इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया 2, -4/5। ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है। हमसे दो सॉल्यूशन पूछे तो हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। हम सेकंड पार्ट में मान लेते हैं लेट x इक्वल टू, क्या माने आप कमेंट करिएगा, मैं खुद से 3 मान लेता हूं। चलिए लेट x इक्वल टू 3। अब इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 0, 6 प्लस 5y इक्वल टू 0, 5y इक्वल टू 0 माइनस 6, 5y इक्वल टू -6, y इक्वल टू -6/5। ये देखिए, आप देख के समझ सकते हैं, बहुत आसान सा मैंने बस इक्वेशन सॉल्व किया। इसमें मैंने x को माना था 3, तो y की वैल्यू आई -6/5। मतलब आंसर आया 3, -6/5। ये इस सेकेंड क्वेश्चन का दोनों सॉल्यूशन निकाल दिया मैंने, 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अब थर्ड पार्ट ही बचा के रह गया है। इसमें पूछा है 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और इसमें हमें इसके 2 सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है दोस्तों, ये थर्ड क्वेश्चन है, 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें हमें इसके 2 सॉल्यूशन निकालने हैं 2 वेरिएबल्स के। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो 2 वेरिएबल ही नहीं है, तो मैंने बताया था इसमें ये ब्रह्मास्त्र चलाइए। ब्रह्मास्त्र क्या था, RHS इक्वल टू 0, तो वो तो एनसीईआरटी ने हमें दिया ही है। तो हम पहले इसे 2 वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसमें x का कोई टर्म नहीं है, हम खुद से ले लेते हैं 0x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये देखिए, अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गए, ये x वेरिएबल हो गया, y वेरिएबल हो गया।
अब मुझे इसमें दो टाइप से करना पड़ेगा, तो मैं पहले x को 0 मान लेता हूँ। लेट x इक्वल टू 0। x को 0 मानने के बाद क्या होता है, 0 इंटू 0 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 0 ही हो गया, तो आया 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू -4। आप समझ गए होंगे। अब इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ y इक्वल टू -4/3। ये देखिए, जब मैंने x को 0 माना तो y आया ये, मतलब इस थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सॉल्यूशन है x इक्वल, मतलब x को 0 मानिए तो y आ गया -4/3। अब मैंने आपको बताया था x को कुछ और मान लीजिए, चलिए मैं x को 10 मान लेता हूँ। लेट x इक्वल टू 10, 0 इंटू 10 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 0 10 सा 0 हो गया, तो बचा ये 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। 3y इक्वल टू, यहाँ माइनस कीजिए तो -4, y हो गया -4/3। ये देखिए, जब मैं x को 10 मानता हूं तो y आता है -4/3, तो इसका सेकंड सॉल्यूशन हो गया 10, -4/3। तो ये एग्जांपल्स खत्म हुए।